ना समझा। अभी हाल ही में जिस प्रकार से आपने देखा है कि हमारे देवी देवताओं को, सनातन धर्म को भी टारगेट किया जा रहा है, एक व्यक्ति द्वारा हमारे देवी देवताओं को भी अपशब्द किए जा रहे हैं। हमारा हिंदू धर्म उसी प्रकार से आज जिस ऊंचाई पे हिंदू धर्म था, आज उस ऊंचाई से नीचे उतरते हुए नजर आ रहा है। प्रदेश सरकारें, मंदिरों का पैसा तो चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, दोनों सरकारें जितने भी मंदिर हमारे सरकार के अधीन है, वहाँ से करोड़ों रुपया वो अपने पास सरकार की योजना लागू करने के लिए लाते हैं। परंतु जब कहीं देवी देवताओं के ऊपर अपशब्द होते हैं तो हमारी सरकार, मंत्री या मंत्री के ऑफिस में बैठे कोई व्यक्ति, इनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देवभूमि जनहित पार्टी आज आपके सोलन शहर में, आज पार्टी का पूरा विस्तार, आप पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी पदाधिकारी बन रहे हैं, उनका नामों की घोषणा करते हुए अपने कार्यों को शुरू करती है। मैं आप सभी लोगों को, पूरे हिमाचल प्रदेश के देवभूमि स्वर्ण संगठन, देवभूमि क्षत्रिय संगठन के तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि ये पार्टी आपकी अपनी पार्टी है। ये पार्टी आपके बच्चों के अधिकार को दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। जिस लड़ाई को जो दो संगठन थे, उन संगठनों ने लड़ा है, परंतु राजनीतिक लोगों द्वारा इसे रास्ते से भटकाते हुए, इनका साथ ना देते हुए, हमारे स्वर्ण समाज के लोगों को भटकाते हुए हमें ये निर्णय लेना पड़ा कि हम लोग राजनीति में आएं और राजनीति में आके कम से कम प्रदेश सरकार को इतना एहसास अनुभव करवाएं कि हम लोग स्वर्ण समाज के तमाम लोग एक हो रहे हैं। और स्वर्ण समाज के साथ साथ हम लोग, जो भी ये राजनीतिक दल है, जो भी हम लोग देवभूमि जनहित पार्टी के नाम से, हम तमाम लोगों के लिए काम करेंगे, तमाम जातियों के लिए काम करेंगे। हम लोग संगठन हमारे स्वर्ण समाज के लिए काम करते थे, क्षत्रिय संगठन के लिए काम करते थे, परंतु हमारा जो राजनीतिक दल है सबके लिए पूरी तरह से काम करेगा। हमने किसी भी जाति धर्म के लिए कभी भी कोई भी अपशब्द नहीं कहा। हम आज भी वादा करते हैं कि राजनीतिक दल में आने के बाद भी हम लोग किसी भी जाति के लिए हम लोग कोई अपशब्द नहीं करेंगे, ना किसी भी जाति को हम नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए सभी जातियां एक समान हैं। जिस प्रकार से स्वर्ण समाज हमारे लिए प्राथमिकता है, उसी प्रकार से अन्य जातियां भी हमारे साथ उसी प्राथमिकता के तौर पे कंधे से कंधा मिला के साथ चलेगी। मेरे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवभूमि जनहित पार्टी के ठाकुर रोमित सिंह जी, अगली प्रेस वार्ता वो अपने हिसाब से आपके समक्ष शब्द रखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन आज तक हिमाचल प्रदेश में एक स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन जो चलाते आए, और आप सभी मीडिया बंधुओं का हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने में जो अहम रोल रहा, तो उसके लिए हम लोग संगठन की तरफ से भी, और जो अभी संगठन के द्वारा निर्मित अभी देवभूमि जनहित पार्टी है, उसकी तरफ से आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहते हैं। जैसे कि आज प्रेस वार्ता इस जिला सोलन में, इस सोलन शहर में हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखी, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से अभी नारग में 24 तारीख को देवभूमि जनहित पार्टी के नाम की घोषणा की गई, वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की गई, और देवभूमि क्षत्रिय संगठन के साथ देवभूमि जनहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई। तो उसी जिम्मेवारी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने अपने जो देवभूमि जनहित पार्टी के पदाधिकारियों की घोषणा, जो प्रदेश में, और कुछ जिला अध्यक्षों की घोषणा आज हम लोग आपके माध्यम से करना चाहते हैं, ताकि इस हिमाचल प्रदेश में ये जो आज तक भाजपा, कांग्रेस, खासकर जिनको हम स्वर्ण विरोधी कहते थे, को दिल्ली वाले भी आए हैं, कोई हमने सुना है दिल्ली वाले भी आए हैं, और दिल्ली वाले जो आए हैं, और ऐसे दिल्ली वाले हैं कि अपने साथ खालिस्तानियों को भी लेकर आए। उन लोगों की जड़ें हिलाने के लिए ये पार्टी का विस्तार की घोषणा आज भगवान परशुराम जी की जयंती है, और भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के समस्त जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज है, अन्य समाज है, सभी को बहुत बहुत बधाई है। और उसी अवसर पर आज हम लोग अपने पार्टी के पदाधिकारियों की घोषणा करना चाहते हैं। और पदाधिकारियों की घोषणा से पहले देवभूमि जनहित पार्टी को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य इस हिमाचल प्रदेश में रहा, जैसा कि भाई मदन ठाकुर जी ने कहा कि देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण संगठन स्वर्ण समाज को लेकर आगे चली है, और आगे निरंतर उसी गति से चलती रहेगी, बल्कि गति और बढ़ाएगी। राजनीतिक पार्टी बनाने का जहां पर कोई उद्देश्य नहीं था, और जिस प्रकार से भाजपा, कांग्रेस में बैठे 68 विधायकों के द्वारा, इन नेताओं के द्वारा
हमारे 62 लाख लोगों के अधिकारों को लगातार इनको नज़रअंदाज ये लोग करते रहे, हमारी मांगों को नज़रअंदाज करते रहे, एक से बढ़ के एक शगुफे छोड़ते गए। जहाँ पर हम लोग बात अपने अधिकारों की करते थे वहीं पर हम लोगों को नज़रअंदाज किया जाता था। उसी को लेकर देवभूमि जनहित पार्टी का गठन किया गया कि जहाँ पर एक स्वर्ण आयोग गठन की मांग हमारी प्रमुख मांग है, तो जहाँ पर प्रदेश की सरकार उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया, तो उस मांग को और 62 लाख लोगों के अधिकारों को साथ लेकर और हिमाचल प्रदेश में अन्य जो जातियां हैं, अन्य जो वर्ग हैं, उनके अधिकारों की भी रक्षा करने हेतु इस पार्टी का गठन किया गया। जहां पर आज तक राजनीतिक दल मात्र वोट बैंक की बात करते हैं, हम अधिकारों की बात करने आए हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ने के हम लोग बात करते आए हैं। जहां पर अन्य वर्गों का वोट लेने के लिए राजनीतिक दल विभिन्न तरीके की राजनीतियां करते हैं, लोगों के साथ छल कपट करते हैं। हम हर उस चीज से, हम वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ के हम लोग बात करने आए। अगर अनुसूचित जाति वर्ग का भी जो सबसे निचले स्तर का जो गरीब व्यक्ति है, जिसको आज तक किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिला, उसके अधिकारों की बात करने के लिए हम लोग आए। स्वर्ण समाज के जो लोग हैं, जिनके लिए आज तक कभी कोई नीति, कभी कोई योजना आज तक इस देश में लागू नहीं की गई, उसकी बात करने के लिए ये देवभूमि जनहित पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में आई है। जहाँ पर पहले मैं आप सभी लोगों के मध्य रखना चाहता हूं कि जहां पर हम लोग बात करते हैं कि इस हिमाचल प्रदेश में, हम देश की बात नहीं करते, हिमाचल प्रदेश के 85 लाख लोगों के प्रति अगर हम लोग कर्तव्य अपना निभाते हैं, तो हम उनके अधिकारों की बात करते हैं कि 85 लाख लोगों को एक नज़र से इस हिमाचल प्रदेश में देवभूमि जनहित पार्टी देखेगी। अगर किसी के लिए कोई नीति, कोई योजना अगर बनेगी, तो आर्थिक आधार पर एक बराबर, एक समान इस हिमाचल प्रदेश में योजना बनेगी, जाति को आधार ना बनाकर। क्योंकि जाति के नाम पर ये भाजपा, कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी आज तक हमारे समाज को, हमारे लोगों को पहले हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाते आए, बांटते आए, उसके बाद जातियों के नाम पर बांटना शुरू किया। आज देवभूमि जनहित पार्टी हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी पार्टी होगी जो इस हिमाचल प्रदेश में अधिकारों की बात करेगी, जाति से ऊपर उठ के बात करेगी। और भाजपा, कांग्रेस और तीसरे जो दिल्ली वाले, इनको तो खुला चैलेंज में बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोगों में दम है, जाति से ऊपर उठ के बात करके दिखाएं अपने मैनिफेस्टो में, अपने मंचों पर, अपनी प्रेस वार्ताओं में। ये देवभूमि जनहित पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में इन सारी चीजों से ऊपर उठ के, ताल ठोके, डंके की चोट पे जाति के को आधार ना बनाकर, जाति को आधार ना बनाकर समानता के अधिकार पर, समानता के आधार पर सबको एक नजर से देखते हुए अपनी जो भी नीतियां, योजनाएं इस हिमाचल प्रदेश में लागू करेगी। स्वर्ण आयोग गठन का जो मुद्दा है, स्वर्ण आयोग क्योंकि भाजपा सरकार करेगी नहीं, कांग्रेस से हमको कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर होती तो आज तक वो बात करते। लेकिन हम लोग जेल में रहे, 24 दिन जेल में रहे, हमारे लोग भूख हड़तालों पे बैठे रहे, इतने आंदोलन चले, कांग्रेस के नेताओं ने मुंह में दही जमा ली, कहीं वोट बैंक ना खिसक जाए। देवभूमि जनहित पार्टी इस हिमाचल प्रदेश के 62 लाख लोगों से वादा करती है कि जैसे ही अगर हमारी सरकार अगर बनती है, तो स्वर्ण आयोग गठन को इस हिमाचल प्रदेश में कानून के तौर पर लागू किया जाएगा और पूरी मजबूती के साथ लागू किया जाएगा। संविधान के अनुसार सभी वर्गों को समानता का अधिकार पूरे इस हिमाचल प्रदेश में हम लोग लागू करेंगे। भाजपा, कांग्रेस बोलेंगे कि हाँ जी, ये कैसे बोल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आज ऐसा तो हमारे पास प्रावधान ही नहीं है, और कैसे इन्होंने ये घोषणाएं कर दी। अरे भाजपा, कांग्रेस वाले जो आज तक, जिनको इस हिमाचल प्रदेश में 51 साल हो गए, इसी हिमाचल प्रदेश को कर्ज में डुबाने के अलावा जिन्होंने कोई काम किया नहीं, जिन्होंने जातिवाद को बढ़ाने के अलावा कोई काम किया नहीं, इस हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार फैलाने के अलावा जिन्होंने काम किया नहीं, तो आपके माध्यम से मैं बात बोलना चाहता हूं कि अपने सुझाव और अपनी राजनीतिक समझ और अपना आपका अनुभव अपने तक सीमित रखें। देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन के साथ साथ देवभूमि जनहित पार्टी के लोगों को समझाने का प्रयास कतई भी बिल्कुल मत करना। देवभूमि जनहित पार्टी ने सबसे बड़ी घोषणा इस हिमाचल प्रदेश में करी कि अगर जैसे हमारे जो भी विधायक बनते हैं, अगर हमारी सरकार बनती है, तो हमारे जितने भी विधायक इस हिमाचल प्रदेश में होंगे, बिना पेंशन के विधायक इस हिमाचल प्रदेश में होंगे। और हमारे देवी देवताओं ने, हमारे लोगों ने अगर आशीर्वाद दिया और अगर हमारी सरकार बन गई, तो ये जितने पहले बैठे हैं, जो एक विधायक 4-4, 5-5 पेंशनें का अधिकार जमा के बैठा, सबकी पेंशनें बंद करेंगे। जितने इनके भत्ते हैं सारे के सारे बंद करेंगे। भैया, जनता की जेब का पैसा, मेहनत की कमाई इन विधायकों को ऐश प्रस्ती के लिए 1% भी नहीं दी जाएगी।
इन विधायकों के लिए जहां पर अभी अपने भत्ते, अभी चाहे बैंक लोन की बात आती है, कार लोन की बात आती है, बढ़ा कर 1 करोड़ रुपए कर दिया, और जो बेचारे जो इस हिमाचल प्रदेश की जनता है उनके लिए कुछ नहीं। उनको सुझाव दिए जाते हैं सदन के अंदर कि आ जाओ भैया, आप लोगों को अगर अपने अधिकार चाहिए तो चुनाव लड़ो। इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के इस हिमाचल प्रदेश में भाजपा, कांग्रेस और आप, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि अगर आप लोगों में हिम्मत होगी भैया, ये हिमाचल प्रदेश में बोल के बताना कि हमारे विधायक बिना पेंशन के होंगे, और जितने भी पुराने विधायक होंगे उनकी सबकी जितने भी उनके भत्ते होंगे, सारी पेंशनें होंगी, सारे के सारे विधायकों की पेंशनें देवभूमि जनहित पार्टी बंद करेगी। इस हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा एक सीमेंट को लेकर है, और जहां पर अगर हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात देखें तो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ ही काटकर हिमाचल प्रदेश के लोगों की जमीनों के ऊपर खाना पूर्ति करके ये सीमेंट बनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश से सीमेंट चाहे दिल्ली है, चाहे हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे अन्य राज्यों में भेजा जाता है, और हिमाचल प्रदेश में ही सीमेंट महंगा दिया जाता है। अन्य राज्यों में आप हरियाणा में जाओ, आपको हरियाणा में सीमेंट सस्ता मिलेगा, पंजाब में जाओ आपको वहाँ पे सीमेंट सस्ता मिलेगा, आप दिल्ली में जाओ आपको वहाँ पे सीमेंट सस्ता मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश के लोग जिनके पहाड़ जहां इस हिमाचल प्रदेश का एनवायरनमेंट ये लोग खराब कर रहे हैं, वहां पर सबसे महंगा 465 रुपए का सीमेंट का बैग देते हैं। हमें इस हिमाचल प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं और उनसे वादा करना चाहते हैं कि देवभूमि जनहित पार्टी की सरकार अगर बनेगी इस हिमाचल प्रदेश में, 300 रुपए का सीमेंट का बैग इस हिमाचल प्रदेश में दोबारा से लागू किया जाएगा, और हिमाचल प्रदेश की जनता को सीमेंट के दाम पर सबसे बड़ी राहत देवभूमि जनहित पार्टी के द्वारा दी जाएगी। एक और सबसे बड़ी बात कि इस हिमाचल प्रदेश में 5 लाख से नीचे जिन हमारे परिवारों की, बहुत सारे गरीब परिवार हैं हमारे, चाहे वो किसी भी जाति का होगा, किसी भी धर्म का होगा, उस बात से देवभूमि जनहित पार्टी का कोई लेना देना नहीं। कोई भी गरीब परिवार होगा जिसकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए से नीचे होगी, देवभूमि जनहित पार्टी की अगर सरकार बनती है तो प्रत्येक परिवार को 3,000 रुपया मासिक पेंशन देवभूमि जनहित पार्टी की सरकार के द्वारा इस हिमाचल प्रदेश में लागू की जाएगी। जाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के इस हिमाचल प्रदेश में आज तक 51 साल हो गए इस हिमाचल प्रदेश को बने हुए, और 51 साल में चाहे भाजपा आई, चाहे कांग्रेस आई, इन्होंने, चाहे अभी बात आती है कि अभी जो प्रदेश की सरकार बोलती है कि हम दोबारा से ऋण लेंगे केंद्र सरकार से, RBI से, हम रिजर्व बैंक से दोबारा से ऋण लेंगे। ऋण लेने की बात सब करते हैं, लेकिन इस हिमाचल प्रदेश की जनता को कर्ज मुक्त बनाने की कोई बात नहीं करता। इस हिमाचल प्रदेश में अगर देवभूमि जनहित पार्टी की सरकार बनेगी तो इस हिमाचल प्रदेश को सबसे प्राथमिकता के तौर पर ऋण मुक्त प्रदेश बनाने की पहल हम लोग शुरू करेंगे। उसके लिए जो भी कदम उठाने की हम लोगों को उस टाइम जरूरत पड़ेगी सरकार बनने के बाद, तो वो कदम उठाने की और हम लोग वो कदम अवश्य हम लोग उठाएंगे। इस हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा NPS और OPS को लेके, जहां पर विधायक अपनी पेंशनें लेते हैं। एक विधायक 4 बार MLA बनेगा, 4 पेंशनें लेगा, मंत्री बन गया मंत्री की पेंशन लेगा, और गलती से मुख्यमंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री की भी पेंशन लेगा। लेकिन एक जो कर्मचारी है वो कर्मचारी अपना 30 और 40 साल की नौकरी करने के बाद आज तो इनकी पेंशन का अधिकार भी इनसे छीन लिया, जो उसके जिंदगी के बाद उसके जीवन यापन का सबसे बड़ा उसका स्रोत है कि आज लोग बुजुर्ग हो जाते हैं। अब बुजुर्गों को घर में देखते हैं, अगर आज उनके पास उनकी आय का कोई साधन है तो उनकी पेंशन है जिसके सारे वो अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आज की तारीख में जो अपने माँ बाप को अपने से अलग कर देते हैं, माँ बाप को अलग करते हैं। माँ बाप के पास अगर पेंशन नहीं होगी तो वो अपना पेट कैसे पालेंगे, क्योंकि कलयुग है। और इस हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर बात NPS OPS की आएगी, हमारे कर्मचारी वर्ग की आएगी, तो कर्मचारी वर्ग के लिए भी हम लोग ये जो NPS OPS का पेंशन का मुद्दा है इसको हम लोग बहाल करेंगे। उसके साथ साथ जहाँ पर भी हमारे, चाहे वो व्यापारी वर्ग होगा, चाहे हमारे किसान होंगे, चाहे हमारे अन्य वर्ग के जो लोग होंगे, उन सब के लिए जो भी हम लोगों ने योजना बनाने का उस टाइम सरकार बनने के बाद जो भी हम लोगों को नीति योजना बनानी पड़ेगी, हम लोग प्राथमिकता के आधार पे जाति और धर्म से ऊपर उठ के लागू करेंगे। इस हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर बात आती है शिक्षा को लेकर आज चाहे जाति के आधार पे सबसे बड़ी असमानता इस हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे के पूरे देश में दिखाई देती है। इस हिमाचल प्रदेश में हम लोग ये वादा करते हैं कि अगर देवभूमि जनहित पार्टी की सरकार बनती है तो इस हिमाचल प्रदेश में जो शिक्षा है और स्वास्थ्य है
वो सिर्फ निःशुल्क किया जाएगा। जैसे ये जो भाजपा, कांग्रेस और ये तीसरे दिल्ली वाले जो बातें करते रहते हैं कि हम सब कुछ फ्री कर देंगे हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने का, भैया फ्री में के पक्ष में हम 1% भी नहीं है, और फ्री की योजना हम इस हिमाचल प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को नहीं देंगे, सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा। हम नहीं चाहते कि इस हिमाचल प्रदेश, ये जो हिमाचल प्रदेश है, जैसे इन्होंने आज तक अपाहिज बना के रखा है, हमारी युवाओं को अपाहिज बना के रखा है, बैसाखियां देकर रखी हैं, भैया हमारे इस हिमाचल प्रदेश का चाहे युवा होगा, चाहे हमारा कर्मचारी होगा, चाहे हमारे 85 लाख लोग होंगे, वो अपाहिज नहीं होंगे। अपने पैरों पे वो लोग स्टैंड होंगे। इस हिमाचल प्रदेश को बिना बैसाखी का प्रदेश बनाने का प्रयास हम लोग इस हिमाचल प्रदेश में हम लोग करेंगे। जहाँ पर एक और सबसे बड़ी बात आती है कि प्राइवेट स्कूल, जहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में बहुत बड़ा मुद्दा इस हिमाचल प्रदेश का है, और जहाँ पर सरकारों से जनता, जो माँ बाप है, जो पेरेंट्स है, वो बार बार उनसे गुहार लगाते हैं कि कोई ना कोई नीति बनाई जाए कि ये जो बेलगाम प्राइवेट स्कूल हैं, जो हज़ारों रुपए के हिसाब से जो फीस परिवारों से वसूलते हैं, छुट्टियाँ होंगी, कोविड था, हर चीज़ थी, हर परिवार वाले आपके सोलन शहर में, शिमला में, मंडी में, कुल्लू में परिवार वालों ने धरने दिए, डीसी को ज्ञापन दिए, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिए, लेकिन इन्होंने किसी ने भी कोई सख्त कदम उठाने की और प्रयास नहीं किए। सब ने टाल दिया कि नहीं जी हम देखेंगे, करेंगे। हम ये बात पूरे के पूरे उसके साथ कहते हैं कि अगर देवभूमि जनहित पार्टी की सरकार बनती है तो प्राइवेट स्कूल के ऊपर शिक्षा नीति का जो एक कानून है वो हम लोग लागू करेंगे, और जो इनके फीस को लेकर जो स्ट्रक्चर है उसको सरकार के अधीन किया जाएगा। और इसमें जो 90, इसके बाद एक और सबसे बड़ी बात है कि उच्च विद्यालय जो हमारे पीजी कॉलेज हैं, कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, उसमें इस हिमाचल प्रदेश में कोई भी जाति से ऊपर उठ के कोई भी बच्चा, कोई छात्र छात्रा 90% से ऊपर अगर कोई भी मार्क्स अगर कोई लेते हैं तो उनको जो भी सुविधाएं हैं, चाहे उनकी फीस हैं, चाहे उनकी बुक्स हैं, चाहे उनकी आगे की कुछ भी कोचिंग है, तो इस हिमाचल प्रदेश की सरकार, देवभूमि जनहित पार्टी की सरकार, हर उस स्टूडेंट के लिए वो सारी की सारी सुविधाएं निःशुल्क उनको दी जाएंगी। इस हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर देश का मुद्दा है सबसे बड़ा, लेकिन इस हिमाचल प्रदेश में सरकार अपने दम पर जो कर सकती है, एलपीजी और पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स की जहाँ पर बात आती है, तो देवभूमि जनहित पार्टी ये वादा इस हिमाचल प्रदेश की जनता से करती है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आज जो हमारे घर की महिलाएं जो आज एलपीजी सिलेंडर खरीदने से पहले भी सोचती हैं, दोबारा से उनको लकड़ियों का जो प्रयोग है वो दोबारा उनको करने की जरूरत पड़ गई है। डीजल है, पेट्रोल है, 104, 107 से ऊपर आज रेट चलेंगे। प्रदेश सरकार की जहाँ पर बात आएगी तो अगर हमारी सरकार बनती है तो जो इसके ऊपर टैक्स होता है, देवभूमि जनहित पार्टी की सरकार बनती है तो उस टैक्स को प्रदेश सरकार अपने दम पर उसको कम करेगी। और इस हिमाचल प्रदेश का हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा, जो सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में ये है, और बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, बहुत सारी सरकारों के सामने लोगों ने बात रखी, लेकिन सरकारों ने, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है, हर बार इन मुद्दों को नज़रअंदाज किया गया। और ये मुद्दा है इस हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे मंदिर हैं, जो हमारे बड़े मंदिर हैं, जो सरकारों के अधीन हैं, जैसे आपके ज्वालाजी मंदिर हो गया, आपके तारा देवी का मंदिर हो गया, हमारे बाला सुंदरी का मंदिर हो गया, जितने ऐसे हमारे बड़े प्रमुख मंदिर हैं जो सरकार के अधीन हैं, वो सरकार के अधीन है, उनको सरकार से मुक्त किया जाएगा। और इस हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे मंदिर हैं उनका सरकार के द्वारा ट्रस्ट बना के, और उनकी प्राथमिकता, मंदिरों की प्राथमिकता के तौर पर कि हर जिले में जितने भी हमारे बड़े मंदिर हैं वो गुरुकुल जैसे स्कूल, वो जो हमारे सनातन धर्म से जुड़े थे, हमारे संस्कार से जुड़े थे, उन स्कूलों का दोबारा से एक बार निर्माण किया जाए। और वो चाहे गौशाला है, चाहे पशु अस्पताल है, चाहे आयुर्वेद सेंटर है, चाहे प्रेक्षण केंद्र है, उसको खोलने में इस हिमाचल प्रदेश के, क्योंकि बहुत बड़ा धन हमारे मंदिरों के पास आता है, सरकार अपनी मनमर्जी के अनुसार उस पैसे का प्रयोग करती है, लेकिन हमें मानते हैं कि जब लोगों की आस्था का पैसा अगर मंदिर के में चढ़ावे पे चढ़ता है तो वो लोगों के विकास के लिए वो पैसा लगना चाहिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए वो पैसा लगना चाहिए। अब बात जहाँ पर आती है कि इस हिमाचल प्रदेश में पहले कार्यक्रम की घोषणा, अब इसके बाद हमने जो मुद्दे आपके समक्ष रखने थे, अब पार्टी का विस्तार की जहां पर बात आती है तो सबसे पहले कि अभी तक प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा इस हिमाचल प्रदेश में की गई थी देवभूमि जनहित पार्टी के द्वारा,
तो इसमें सबसे पहले महासचिव, हमारे हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख महासचिव होंगे उसका दायित्व मुनीश मंदोत्रा जी हैं, मंडी से हैं, जिला मंडी से हैं। और हिमाचल प्रदेश महासचिव मुनीश मंदोत्रा हिमाचल प्रदेश देवभूमि जनहित पार्टी के प्रदेश महासचिव का दायित्व इस हिमाचल प्रदेश में संभालेंगे। उसके साथ साथ ही लोकसभा क्षेत्र के अनुसार हम लोगों ने इसमें देवभूमि जनहित पार्टी के जो जिला कांगड़ा है, जिला कांगड़ा से हमारे जो महामंत्री हैं, प्रदेश महामंत्री, वो एक सतविंदर गुलेरिया जी जिला कांगड़ा से, संजय राणा जी जो चंबा से हैं, सतविंदर गुलेरिया देहरा से हैं, संजय राणा चंबा से हैं, कुलदीप राणा बैजनाथ से हैं, अमित ठाकुर इंदौरा से हैं, ये हमारा है लोकसभा क्षेत्र, ये कांगड़ा। अब इसके साथ जो बात आती है, हमारा लोकसभा क्षेत्र है शिमला, तो जिला लोकसभा शिमला से हमारे जो प्रदेश महामंत्री की जिम्मेवारी है वो संभालेंगे जयपाल चंदेल जी जो नालागढ़ से हैं और धपोटा गांव के रहने वाले हैं। उसके साथ जिला हमीरपुर में जो प्रदेश महामंत्री लोकसभा महामंत्री की जो जिम्मेवारी है वो जगदीप ठाकुर जी जो स्वारघाट के रहने वाले हैं, वो प्रदेश महामंत्री की जिम्मेवारी संभालेंगे लोकसभा हमीरपुर से। इसके साथ साथ इसमें जो अहम जिम्मेवारी साथ में रहती है कोषाध्यक्ष की, तो वो जितेंद्र ठाकुर जी हैं और जिला सिरमौर से हैं, उनको प्रदेश कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी देवभूमि जनहित पार्टी के द्वारा सौंपी गई है। उसके साथ साथ मुख्य प्रवक्ता के तौर पर इस हिमाचल प्रदेश में जो हम लोगों ने जिम्मेवारी दी है ये दीपक चौहान है और जिला कांगड़ा से हैं जो इस हिमाचल प्रदेश में प्रवक्ता के तौर पर देवभूमि जनहित पार्टी की जिम्मेवारी संभालेंगे। उनके साथ सह प्रवक्ता हैं अनूप ठाकुर, ये जिला बिलासपुर से हैं और स्वारघाट के रहने वाले हैं, ये सह प्रवक्ता की जिम्मेवारी इस हिमाचल प्रदेश में संभालेंगे। और इसके बाद सबसे अहम जिम्मेवारी एक संगठन को, एक पार्टी को, जो आप लोगों के मीडिया के साथ जो एक तालमेल बनाए रखने के लिए जो सबसे अहम जिम्मेवारी है प्रदेश मीडिया प्रभारी की जो इसमें अहम जिम्मेवारी देवभूमि जनहित पार्टी के द्वारा दी गई है, वो जिम्मेवारी है भानु वर्मा जी जो इस हिमाचल प्रदेश में प्रदेश मीडिया प्रभारी की जिम्मेवारी संभालेंगे। और प्रदेश सचिव की जिम्मेवारी सुशील भृगु जी हैं, राजगढ़ से हैं और हमारे विशेष वर्ग से आते हैं, उनको ये जिम्मेवारी देवभूमि जनहित पार्टी के द्वारा दी गई है। इसके साथ साथ महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेवारी है, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी पूजा पाल जी हैं और जिला बिलासपुर से हैं और एक बहुत ही सक्रिय समाज सेविका हैं, उनको देवभूमि जनहित पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी पार्टी के द्वारा सौंपी गई है। इसके साथ साथ हमारी विशेष तौर पे हम लोगों ने एक अनुशासन कमेटी का भी हम लोगों ने इसमें गठन किया है। इसमें कश्मीर सिंह गुलेरिया जी हैं, देवराज सिंह चौहान जी हैं, जिंदरपाल सिंह जी हैं, यशपाल राणा जी हैं, वेद प्रकाश शर्मा जी हैं, मुनीश मेहता जी हैं, बलजीत राणा जी हैं, यश पठानिया जी हैं और अनुशासन समिति में सभी लोग वो हैं जो एक्स सर्विस मैन हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं। इसके साथ साथ हमारे जिला अध्यक्ष जो अभी हम लोगों ने 4 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा आपके माध्यम से हम लोग करना चाहते हैं। जिला सोलन अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर जी जो दून से हैं, बद्दी से हैं, वो जिला सोलन अध्यक्ष की जिम्मेवारी वो संभालेंगे। उसके साथ साथ जिला सिरमौर के जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी वेद प्रकाश शर्मा जी हैं, राजगढ़ से हैं, वो जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभालेंगे। इसके साथ साथ जिला बिलासपुर के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सुरेश शर्मा जी हैं और जिला बिलासपुर के रहने वाले हैं, तो ये जिला बिलासपुर की जिम्मेवारी संभालेंगे। जिला कांगड़ा से रिपुल परमार जो जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी वहाँ पर संभालेंगे। इसके बाद बहुत सारे अभी पदाधिकारियों की घोषणा अभी पार्टी के द्वारा की जाएगी, संगठन के द्वारा की जाएगी। इसमें प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, ये बहुत सारे नाम हैं, लिखवा दो। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के बता दो, है ना। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य में जितेंद्र ठाकुर जी हैं, पूजा पाल जी हैं, अंबिका ठाकुर जी हैं, शिवानी ठाकुर जी हैं, किरण ठाकुर जी हैं, रंजना ठाकुर,
रचना शर्मा, सीमा चंदेल, हिमानी रघुवंशी, सुनील ठाकुर, सत्यम शर्मा, सीमा शर्मा, किरण चौहान, सरिता परमार, रजनी कुमारी, जसवंत ठाकुर, विक्रम ठाकुर, पूनम कुमारी, बख्तावर सिंह ठाकुर, पंकज पठानिया, योगेश ठाकुर, हरि सिंह ठाकुर, हरीश ठाकुर, जगदीश चंद ठाकुर, जसवीर सिंह, जगदीश सिंह चंदेल जी, संजीव जी, वीरेंद्र जी, कुलदीप जी, मदन लाल जी, मनोज कुमार जी, मनीष जी, दीपक ठाकुर जी, विश्वजीत वर्मा जी, अनुज पटियाल जी, अशोक ठाकुर जी, अमित चौहान जी, जवाहर ठाकुर जी, होशियार सिंह जी, श्रवण चंदेल जी, यश विजेंद्र राणा जी, जितेंद्र कंवर जी, लवली चौहान जी, डिम्पल ठाकुर जी, अनिल ठाकुर जी, अमरजीत ठाकुर जी, सीताराम शर्मा जी, जितेंद्र ठाकुर जी, खेमराज ठाकुर जी, रुपेंद्र ठाकुर जी, अजिंदर पुंडीर जी, अंकुर पठानिया जी, कुलदीप राणा जी, सूबेदार राजेश कुमार जी, दीपक ठाकुर जी, मेलाराम ठाकुर जी, यश पठानिया जी, जगरूप गुलेरे जी और रुपेश कटोच जी। इस हिमाचल प्रदेश में जो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर इन लोगों को शामिल किया गया है और जल्दी इस हिमाचल प्रदेश में दोबारा से कार्यकारिणी का, जिला अध्यक्षों का, जिला की कार्यकारिणियों का और जो देवभूमि जनहित पार्टी है ये बूथ स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक अपनी कार्यकारिणियों का गठन करेगी और जल्दी ही, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि देवभूमि जनहित पार्टी जो है वो 68 सीटों पर इस हिमाचल प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारेगी और ये जितने भी आम आदमी पार्टी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, भाजपा वाले हैं, इन लोगों की अकल ठिकाने लगाने के लिए देवभूमि जनहित पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में आ रही और मैं आप सभी लोगों को, इस हिमाचल प्रदेश के लोगों को, हिमाचल प्रदेश के जो हमारी ये देवभूमि है, देवों की भूमि है, मैं आप सभी लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूँ, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये देवभूमि जनहित पार्टी आप लोगों की अपनी पार्टी है। ये देवी देवताओं के आशीर्वाद से जिस प्रकार से देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन इस हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा है, उसी प्रकार से उसी देवी देवताओं के आशीर्वाद से देवी देवताओं की भूमि में देवभूमि जनहित पार्टी, आपकी अपनी पार्टी, जिसको आप अपनी पार्टी बोल सकते हैं, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में गठित हो चुकी है। ये जितने भी हमारे लोग हैं जो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में भाग रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में भाग रहे हैं और भाजपा कांग्रेस छोड़ के दिल्ली वालों के शरण में जा रहे हैं, उन लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भैया ये पार्टी आप लोगों की अपनी पार्टी, इस हिमाचल प्रदेश की पहली पार्टी देवभूमि जनहित पार्टी आई है, तो आप लोगों का हम लोग खुला आह्वान आप लोगों से करते हैं कि आपका स्वागत है, अभिनंदन है कि जो भी इस हिमाचल प्रदेश में अधिकारों की लड़ाई लड़ने, जिस प्रकार से हमने स्वर्ण समाज की भी हम लोग लड़ाई लड़ते आए हैं, तो आप जिस पार्टी को आप अपना कहते हैं और हमारे जितने इस हिमाचल प्रदेश में अन्य जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के जितने भी हमारे भाई हैं, हमारी बहनें, आप सभी लोगों से भी मैं ये आह्वान करता हूं कि अपना पूरा आशीर्वाद इस देवभूमि जनहित पार्टी को दीजिए। आप सभी लोगों की आवश्यकता है देवभूमि जनहित पार्टी को, क्योंकि इस हिमाचल प्रदेश में पहली बार हर जाति धर्म से उठकर, वोट बैंक से ऊपर उठ के हम लोग काम करने वाले हैं। भाजपा कांग्रेस वाले आएंगे, बहुत शगुफे छोड़ेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन 51 साल का इतिहास इन लोगों का एक बार से गौर कर लेना, नज़र दौड़ा लेना कि आज तक इन लोगों ने क्या किया और क्या नहीं किया। जितने लोगों ने लाठियां खाई हैं, जितने लोग जेल गए हैं, जितने लोगों ने प्रताड़नाएं झेली हैं, उन लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं, भैया लड़ाई शुरू हो चुकी है, मैदान में उतर जाओ। अपनी मैदान में उतरकर अपना जो हम लोगों का काम है, इस हिमाचल प्रदेश के जन जन को जोड़ना, घर घर को जोड़ना, वो अभियान शुरू कर दें। जल्दी ही 9 तारीख महाराणा प्रताप जयंती है और महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य पर हम लोग इस हिमाचल प्रदेश में सदस्यता अभियान हम लोग शुरू करने वाले हैं और महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर भी जनसंपर्क अभियान भी इस हिमाचल प्रदेश में हम लोग शुरू करने वाले हैं। तब तक आप सभी लोगों से, जितने इस हिमाचल प्रदेश के 85 लाख लोग हैं, उन लोगों से, चाहे वो कोई सी भी जाति का होगा, धर्म का होगा, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भैया देवभूमि जनहित पार्टी आपका हाथ खोल के आपका स्वागत कर रही है, आपका अभिनंदन कर रही है। आप जिस प्रकार से आपने भाजपा कांग्रेस आपको आपने देख लिया, एक बार मौका अभी देवभूमि जनहित पार्टी आप लोगों से मांगेगी और अधिकार के साथ मांगेगी। हमारे लोग, हम लोग आपके घर घर तक आएंगे, हर दरवाजे को खटखटाने के लिए आएंगे। आप इंतजार करिए और जितने भी इधर उधर भाग रहे हैं भाजपा कांग्रेस, आप में थम जाइए, रुक जाइए, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, हम आ रहे हैं, हमारा थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आएंगे आपके साथ, बराबरी में आपके साथ खड़े होंगे, हर अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने कार्यकारिणी बनाई है, तो
जो आपने नाम लिए तो उसमें देखने में आ रहा है कि आप जो क्षेत्रीय समीकरण होते हैं उनको बनाने में कहीं ना कहीं चूक हुई है, क्योंकि कई चीज़ें कार्यकारिणी से आप छूटे हैं। जी, इसमें अभी जैसे ही हम लोगों ने कुछ जिलों से हम लोगों ने लोग लिए हैं और अभी हम लोग जिस प्रकार से अभी हर जिले का हम लोग बैठ के हमारी शुरू होने वाली हैं, कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, तो जो भी ये जो जिला अध्यक्ष हैं, जो भी हम लोग प्रदेश कार्यकारिणी में लोग ले रहे हैं, ये सर्वसम्मति से लोग आए हुए हैं। संगठन के द्वारा, कार्यक्रम के द्वारा, बैठक के द्वारा जो नाम सर्वसम्मति से हमारे पास आए, उन लोगों को ही हम लोग पार्टी में उनको पदाधिकारी उनको बनाया गया है और जल्दी ही हर जिला से, हर विधानसभा से इसमें पार्टी में हमारे लोग शामिल होंगे और जल्दी ही बहुत बड़ी कार्यकारिणी का विस्तार इसी जिला सोलन से आप ही के माध्यम से इस हिमाचल प्रदेश में हम करेंगे। रोबी जी, आपने चुनाव आयोग को पार्टी के बारे में अप्लाई किया है कि नहीं? जी, अप्लाई कर चुके हैं और प्रोसेस हमारा चला है। इसमें काफ़ी 2-2.5 महीने का प्रोसेस रहता है। बहुत सारे कागज़ होते हैं, जिन कागज़ों का कम से कम 500 से 700 कागज़ों की ये फाइल बनती है, तो वो कागज़ों अभी बन रहे हैं और जितने भी हमारे लॉयर हैं, उस लॉयर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, बायलॉज बनता है, हर चीज़ बनती है, तो वो बनाने में हमारी पूरी की पूरी जो टीम है वो लगी है। चुनाव चिन्ह आपको अलॉट किया? नहीं, अभी कुछ नहीं। चुनाव चिन्ह हम लोग अपनी तरफ से देंगे। वो हमारे संगठन की जो कोर कमेटी है, हमारा संगठन तय करेगा कि हम लोगों को क्या चुनाव चिन्ह हम लोगों को लेना चाहिए और क्या चुनाव चिन्ह हम लोग चुनाव आयोग के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। निर्भर उनके ऊपर करता है कि चुनाव आयोग हमें जो भी हम लोगों को चुनाव चिन्ह देंगे, तो जो भी देंगे वो चुनाव आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। आपको जैसे ये है प्रोसेस है हमारा शुरू हो गया, आपने अप्लाई किया पार्टी जी, तो उसके लिए 1 साल का प्रोसेस है कम से कम, एक बीच 1 साल का। हाँ जी, फिर चुनाव कैसे लगता है? नहीं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने का प्रोसेस रहता है, जो पार्टी रजिस्टर्ड कराने का प्रोसेस है। और मतलब अगर हम लोग जैसे खुद दिल्ली आना जाना हमारा अभी लगेगा और कोशिश हम लोग करेंगे कि जल्दी से जल्दी पार्टी की रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग से हम लोग करवाएं, क्योंकि हमारे पूरे लॉयर की टीम है, चाहे दिल्ली की है, चाहे हमारे हिमाचल प्रदेश में भी जो हमारा लीगल सेल है संगठन का, तो वो सारे के सारे लोग प्रयासरत हैं और पूरी की पूरी टीम हमारी पूरी तरीके से जुटी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आने लगी। विधानसभा चुनाव के लिए 6 से 8 महीने का समय रह गया जी, और आपका मुकाबला जो पहले से एस्टेब्लिश पार्टियां यहाँ पे भाजपा, कांग्रेस, आपको ले लो आप जी, ये है, तो आप इनसे कैसे मुकाबला करेंगे इतनी जल्दी? क्या फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहेगा आपका? कैसे आप 6 महीने में पार्टी खड़ी करके चुनाव लड़ने के लिए? जी देखिए, देवभूमि वाले लोगों की पार्टी है, ये साहूकारों की पार्टी नहीं है। या जिस प्रकार से ये कोई खालिस्तानी के समर्थक हैं, चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस है, करोड़ों अरबों खरबों रुपया इनके पास, ये लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए इस पार्टी का गठन किया गया है। अगर जहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटस की बात आती है, तो मेरा तो निवेदन आप मीडिया बंधुओं से भी रहे कि आप लोग भी समाज के साथ जुड़े होंगे, पार्टी के साथ जुड़े होंगे, अधिकारों के साथ जुड़े होंगे, तो पैसा तो हम आपसे भी लेंगे, हर आम जन से लेंगे। हर आम जन का सहयोग इस पार्टी में चुनाव लड़ने में रहेगा, चाहे वो किसी के 1 रुपये का रहेगा, चाहे किसी का 10 का रहेगा, चाहे किसी का 100, चाहे 1000। रोबी जी, आप 68 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जी, तो कई सीटें हमारी रिजर्व भी है जी, यहाँ से भी आपने बोला हो कि वहाँ से भी हम चुनाव लड़ेंगे, जी। तो कार्यकारिणी में किसी भी दलित वर्ग को आपने स्थान नहीं दिया। सुशील भृगु जी हैं, सुशील भृगु जी हैं, हाँ, राजगढ़ से हैं और हमारे अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग पार्टी में हम लोग शामिल करेंगे और जिस प्रकार से जैसे जैसे भी बात चलती जाएगी, अभी आज आपके माध्यम से हमने बात करी है, खुला आह्वान किया है और इसके बाद हम लोग इस हिमाचल प्रदेश में अब एक नया मुहिम हम लोग शुरू करेंगे कि जितने भी लोग हमारे, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, चाहे हमारे किसी भी वर्ग से हैं, वो हमारे पार्टी को ज्वाइन करें। और बहुत सारे लोग पार्टी ज्वाइन करने के लिए वो हमारी बात हो चुकी है, हमारी पूरी की पूरी टीम लगी है, पूरा संगठन लगा है डे एंड नाइट। आपको जल्दी ही इस हिमाचल प्रदेश में ऐसी खबरें सुनाई देंगी जो ना भाजपा वाले ना सुना सके, ना कांग्रेस वाले सुना सके और ना कोई और। रोहित जी, अभी आपने कहा कि सभी वर्गों को जो है आपकी पार्टी कुछ ना कुछ करेगी, उनके लिए काम करेगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बागवान और किसानों की संख्या भी है, जिनके बारे में आपने बात की थी, तो बागवानों और मैं करने वाला था, लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ा कि आपके सामने कार्यकारिणी का विस्तार किया जाए कि जहाँ पर बागवान और हमारे जो किसान हैं, किसानों के लिए चाहे ब्लॉक स्तर पे है, चाहे किसी भी किसानों के लिए, मैं आपको सबसे बड़ी एक बात बताता हूँ कि भाजपा कांग्रेस की सरकार ने आज तक किसानों को भी बांट के रखा जाति के आधार पे।
कोई भी नीति, कोई भी योजना जो बागवानों के लिए, किसानों के लिए बनती थी, वो जाति के आधार पर उनके लिए नीतियां, योजनाएं बनती आई। देवभूमि जनहित पार्टी की अगर सरकार बनेगी तो बागवानों के लिए, किसानों के लिए जो भी नीति योजना बनेगी, चाहे वो कृषि उपकरण के लिए होगी, चाहे वो बीज के लिए होगी, चाहे वो उनके बैंक ऋण के लिए होगी, सबके लिए एक बराबर। अगर किसी को 50 रुपये किलो बीज मिलेगा तो दूसरी जाति वाले को भी 50 रुपये किलो बीज मिलेगा। ऐसा नहीं होने देंगे जैसा आज तक। अभी लहसुन के बीज जब मिले तो जो एक वर्ग था, अनुसूचित जाति वर्ग था, उनके लिए 60 रुपये किलो बीज था। जो जनरल कैटेगरी के किसान थे उनके लिए 120 रुपये किलो और 140 रुपये किलो लहसुन का बीज था। हमें मानते हैं कि जो किसान हैं उनके लिए, किसान बागवानों के लिए एक बराबर, एक समान नीति योजना उनके लिए बननी चाहिए। और वो हम लोग इस हिमाचल प्रदेश में देवभूमि जनहित पार्टी वो नीति योजना एक बराबर, एक समान नीति योजना लागू करें। मैनिफेस्टो कमेटी आपने बनाई है? मैनिफेस्टो कमेटी में अभी हमने कुछ लोगों को शामिल किया है और जैसे जैसे अभी बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, कुछ बहुत सारे रिटायर्ड ऐसे हैं कि जो आईपीएस हैं, आईएएस हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह हैं, वो हमारे साथ संपर्क में हैं और वो लोग पार्टी भी ज्वाइन करेंगे, संगठन के साथ हमारे ऑलरेडी जुड़े। तो उन्हीं लोगों में से हम लोग मैनिफेस्टो जो कमेटी है, मैनिफेस्टो कमेटी उन्हीं लोगों में से हम लोग बना रहे हैं। और हमारे बहुत सारे जो उनमें से लोग हैं, कम से कम 20 लोगों की हमने वो कमेटी बनाई है, मैनिफेस्टो कमेटी, और मैनिफेस्टो बनाने का काम उन लोगों ने शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री कौन होगा? हाँ जी, मुख्यमंत्री कौन होगा? जी देखिए, मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा ये संगठन तय करेगा, पार्टी तय करेगी। और क्योंकि मेन हमारे जो संगठन है, देवभूमि क्षेत्रीय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन, वो तय करेगा कि आने वाले समय में चाहे कोई भी चेहरा होगा, जो भी होगा आम जनता के बीच में से होगा, वो संगठन तय करेगा। रोमित जी, आपके ऊपर एक अपर कास्ट को प्रमोट करने का एक स्टैम्प लीजिए जी, तो आपके साथ अनुसूचित जाति या दूसरे वर्ग हैं वो किस तरह से जुड़ेंगे? जी देखिए, सबसे पहली बात कि मैं राजपूत हूँ और मैं अपना क्षत्रिय धर्म निभा रहा हूँ। हमारे पूर्वजों ने भी अपने धर्म निभाए, तो जाति और धर्म से ऊपर उठ के हम लोगों ने अपने धर्म निभाए। हम लोग पहले भी लड़े तो बिना जाति धर्म देखे लड़े। अगर आज हम लोग अपने समाज के लिए अगर हम लोग लड़ रहे तो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि आज तक हमारे बारे में किसी ने बात नहीं करी, किसी ने भी बात नहीं करी है। कोई ऐसा नेता, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा दल आज तक सामने नहीं आया जिसने जनरल कैटेगरी के लिए बात करी हो। हम लोग जनरल कैटेगरी के लिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग अपना धर्म निभा रहे हैं। दूसरी बात कि आज तक हिमाचल प्रदेश में आज तक का इतिहास है, चाहे आप हमारा इतिहास देख लीजिए, आज तक हम जितनी बार भी सड़कों पर उतरे, हम कभी किसी के विरोध में सड़कों पर नहीं उतरे। हमने हमेशा बात करी, हमने अपने अधिकारों के लिए बात करी। हमने कभी नहीं कहा कि आप इसका छीन के आप हमको दे दो। हमने हमेशा ये कहा कि आप अगर इनको 10 रुपया दे रहे हैं तो आप हमको भी 10 रुपया दीजिए। हमारे अधिकारों की बात होनी चाहिए। जहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग की बात आती है कि वो हमारे साथ कैसे आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, तो मेरा ये पूरा का पूरा विश्वास है कि इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाला अनुसूचित जाति जो वर्ग हमारा वर्ग है, चाहे पिछड़ा वर्ग, वो जब 51 साल में आज तक हम कभी उनके विरोध में खड़े नहीं हुए। और आज जब हमने अपने अधिकारों की बात करी है, वो बहुत सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग ये समझते हैं कि ये लोग अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, ये हमारे खिलाफ नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने हमारा सहयोग किया है, चाहे अनशनों में, चाहे भूख हड़ताल में, चाहे हमारी पदयात्रा में, शव यात्रा में, चाहे हमारे आंदोलनों में। बहुत बड़े स्तर पे हम लोगों ने एक घर एक रोटी का हमने एक मुहिम चलाई थी। अनुसूचित जाति वर्ग के घरों से हमारे लिए रोटियां आई, वो लोग, उनकी माताएं बहनें हमारे लिए रोटियां लेकर आई। और हमारा पूर्ण विश्वास है कि जब आशीर्वाद देने की बारी आएगी, वो लोग कंधे से कंधा मिला के हम लोगों को पूरा का पूरा आशीर्वाद अपना देंगे। मेरा सवाल है आपसे जी। कि महिलाओं के साथ कुछ समय में अभी जी। जो ये साल लॉकडाउन के बाद गुजरा है, जी। बहुत ही दुराचार हुए हैं, बहुत जी। ही ऐसी रेप की घटनाएं हमारे सामने आई जी। है जो कि हिमाचल को शर्मसार करती जी। हैं, और वो प्रत्येक ही जिले से आई हैं। जी। बच्चियों के साथ बहुत बुरा हाल है। अभी कल ही की घटना, एक बच्ची जो है हॉस्पिटल में देखो अवस्था में छोटी सी बच्ची मिली जी। है और कई बच्चियों को दबाया गया है। जी। तो महिलाओं के लिए आपने क्या सोचा है और क्या आपकी योजनाएं रहेंगी महिलाओं के लिए? आपने अपने बच्चों में कुछ कहा नहीं है तो उस पर आप? जी देखिए, ऐसा है कि ये भाजपा की सरकार है, चाहे कांग्रेस की रही, चाहे वो तीसरे आए खालिस्तानी समर्थक, तो इनके राज में आज तक कानूनी जो व्यवस्था है वो हमेशा चरमराई। आज तक ये लोग बहुत सारी वादे तो करते आए हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, महिलाओं के प्रति हम लोग सख्त कानून बनाएंगे। जो बच्चियों के साथ हमारे जिस प्रकार के व्यवहार होता है
उनके प्रति हम सख्त कानून बनाएंगे, लेकिन जमीनी स्तर पे आज तक अभी कुछ नहीं। जो जुर्म करने वाले लोग हैं उनके हौसले बुलंद हैं, उनको 1% भी डर नहीं है कि अगर हम लोग इस प्रकार का जुर्म करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि जब तक डर नहीं होगा तब तक मुजरिम जुर्म करने से डरेगा नहीं। और जहां पर बात माताओं बहनों की आती है, महिलाओं की आती है, उनकी सुरक्षा की आती है, तो आपके मीडिया के माध्यम से तो मैं ये बात बड़े स्पष्ट तरीके से मैं बात कहना चाहता हूं कि ऐसी मानसिकता वाले, ऐसे जुर्म की मानसिकता रखने वाले जितने लोग हैं भैया, हमारे देवभूमि क्षेत्रीय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन के द्वारा देवभूमि जनहित पार्टी आ रही है, 1% भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे मानसिकता वाले लोग या तो हिमाचल प्रदेश छोड़ दें या अपनी मानसिकता सुधार लें, क्योंकि अगर नहीं सुधरेंगे तो सुधार दिए जाएंगे, और अगर नहीं संभलेंगे तो संभलने का मौका दिया नहीं जाएगा इस हिमाचल प्रदेश में। देवों की भूमि, हाँ आपकी पार्टी बनने का अभी तक आपने कहा कि जो अभी तक सरकारें हैं उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया जी। आपकी सरकार बनती है तो क्या आप आरक्षण खत्म करेंगे या जातिवाद को ही खत्म कर देंगे? जी देखिए, जाति से ऊपर उठ के हम लोग सबके लिए एक बराबर, एक समान हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जो जातीय असमानता है, जातीय भेदभाव है, बहुत सारे नेता कहते थे जातीय खत्म कर दो, जातीय भेदभाव बहुत बढ़ गया है, असमानता बढ़ गई है, लेकिन शुरुआत कोई करता नहीं। जातीय भेदभाव की बात करते हैं, लेकिन फिर जातियों के आधार पे फिर नीतियां, योजनाएं अरबों करोड़ों रुपया लागू करते हैं। जहां पर एक जाति के आधार पे करोड़ों रुपया लागू होगा तो वहां पे जातीय भेदभाव बढ़ेगा, वहां खत्म नहीं होगा। हम ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई, हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से, माँ शूलिनी के आशीर्वाद से, हमारे सारे देवी देवताओं के आशीर्वाद से अगर हमारी सरकार बन गई तो इस हिमाचल प्रदेश में जात पात से ऊपर उठ के एक बराबर, एक समान सबके लिए बात की जाएगी, चाहे वो युवा हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे हमारा किसी भी वर्ग का, हमारे जो लोग हैं उनके लिए एक समान बात की जाएगी। जाति को आधार इस हिमाचल प्रदेश में देवभूमि जनहित पार्टी नहीं बनाई। सवर्ण आयोग को लेकर सरकार ने मतलब आपको लॉलीपॉप ही दिया, कुछ नहीं दिया सरकार ने। अब ये हाथी समुदाय को जिन्होंने कहा कि दिलीप को देंगे दर्जा, तो ये भी शायद ऐसी होगा जी, हो सकता है। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जहाँ पर हाटी समुदाय का मुद्दा लगभग पिछले 65 वर्षों से चला है, और कितने सांसद बन गए उस मुद्दे के आधार पर। जितने भी सांसद शिमला लोकसभा में बने वो सारे के सारे सांसद एक ही मुद्दे के आधार पे तो बने, क्योंकि इनके पास ना जिला शिमला को लेके कोई मुद्दा, ना जिला सोलन को लेके कोई मुद्दा। जितने भी हमारे सांसद रहे, एक जिला सिरमौर को लेके इनका एक मुद्दा था कि क्योंकि उसमें 146 उसमें पंचायतें आती हैं, तो 146 और सिरमौर को एक तरफ वोट गेन करने के लिए हमेशा से सिरमौर के नाम पर ये लोग राजनीति करते आए। अगर हाटी समुदाय का हम लोग, वहाँ के लोगों की भावनाओं का हम लोग समर्थन करते हैं, अगर उनके मुद्दे का अगर ये हल कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो शूलिनी माता है, आशीर्वाद देगी इनको, भगवान परशुराम आशीर्वाद देंगे, रेणुका मैया आशीर्वाद देगी। अगर नहीं करेंगे, अगर लोगों के साथ फिर छलावा करेंगे, दोबारा से लॉलीपॉप देंगे हाटी समुदाय के लोगों के उस पे, तो मैंने तो अभी सुना था, मैं गया था कि बहुत सारे उन्होंने जो क्या बोलते हैं उसको, लोहिया टोपियां, इन्होंने बहुत ऐसे नेताओं को मान सम्मान किया है। तो सिरमौर के लोगों ने कहा है भैया कि अगर अब लॉलीपॉप दिया जाएगा या भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाया जाएगा तो सिरमौर में इन सारे नेताओं की, भाजपा कांग्रेस की एंट्री बंद कर दी जाएगी पूरी तरीके से। तो इसमें जो आयोग के गठन का मामला है जी, कि हाटी समुदाय का होगा या सवर्ण आयोग का, जी, ये प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ से करेगी जी। आप विरोध कर रहे हैं विधायकों का या तो सांसदों का विरोध क्यों नहीं करते आप? उनको बिहार तो सांसद का भी सुरेश कश्यप जी का विरोध हुआ। कांगड़ा के जो सांसद हैं वो कहीं नजर ही नहीं आते, वो गायब हैं जब से बने। और क्या नड्डा जी अभी, हाँ, अनुराग ठाकुर है, अभी अनुराग ठाकुर जी को आप आने दीजिए। अनुराग ठाकुर जी के साथ तो बहुत सवाल जवाब होने, बहुत सारे, क्योंकि ठाकुर है, सबसे बड़ी बात ये है। और लगभग 4 बार सांसद बन चुके हैं लगातार, तो जब 4 बार सांसद रहे हैं और जब बात करते हैं तो उनके साथ तो सवाल जवाब, क्योंकि उनको भी हमने ज्ञापन सौंपे और अनुराग ठाकुर जी को भी बहुत बार ज्ञापन सौंपे गए उनके वहाँ पर जाकर, लेकिन उन्होंने उसके बारे में कोई बात नहीं करी। अभी आने दीजिए मैदान में, अभी जैसे मैदान में आएंगे, जनता के बीच में आएंगे तो विरोध भी होगा,
किसका? सबका। आपको इंतजार कीजिए, मैंने बोला थोड़ा सा सब्र कीजिए, अभी 68 के 68 का नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। अभी जो जहां सड़कों पे जाएगा सबका विरोध होगा, क्योंकि जब धारा 144 लगाई जाती है, इन लोगों के मत से वो धारा 144 लगाई जाती है। लाठी चार्ज के आदेश जब होते हैं तो इन लोगों के मत से वो लाठी चार्ज के आदेश होते हैं। तो भैया लोगों में जो आक्रोश है उसका जवाब तो सबको देना पड़ेगा, क्योंकि ये अंदर बैठे हैं सदन के अंदर बैठ के, जहाँ पे ये चुपचाप बैठ जाते, छोटी से छोटी बात को लेके जब ये लोग बाइकआउट कर सकते हैं, वहाँ से वॉकआउट कर सकते हैं, तो इतने बड़े बड़े मुद्दे जो जुड़े रहे उसको लेके तो इन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। अगर ये विधायक, अगर शांडिल जी यहाँ पे विधायक बने हैं तो मेरा मानना है कि सभी वर्गों ने इनको विधायक बनाया है। मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया है, वो भी तब बने जब विधायक है, और विधायक तब बने कि जब सभी वर्गों ने इनको वोट दिया। तो अगर आप एक वर्ग को आप अछूता कर देंगे, आप उनके बारे में बात नहीं करें, लोग सवाल तो करेंगे, जवाब मांगेंगे, और इनको जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जिला सोलन की सड़कों पे आपको जल्दी गो बैक के नारे सुनाई देंगे। नहीं आप नहीं, बोलो आप। यू कैन आस्क, कंटिन्यू देयर इज नो इशू, आप पूछिए। नारक में अपनी समुदाय वाली बात बताई, कपड़ा तब्दीली में दिल्ली पहुंच गए। हाँ, और आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि नारग में जब हमारी पार्टी की घोषणा हुई तो वहाँ पर हाटी समुदाय के समर्थन को लेके हम लोगों ने उसका समर्थन किया। और जैसे पहले लोकसभा चुनाव हुए थे और मंडी का और विधानसभा के बाई इलेक्शन हुए थे, तो हमने जहाँ पे एक दिन पहले हम लोगों ने घोषणाएं करी और अगले ही दिन सबसे बड़ी जीत थी हमारी। पेट्रोल डीजल जो चुनाव से पहले जो वोट लेने थे तब डाउन नहीं हुए, और चुनाव में हारने के बाद सरकार ने 4 सीटें हारने के बाद केंद्र सरकार से निर्णय आ गए, पेट्रोल डीजल के रेट कम हुए। उसी प्रकार से हाटी समुदाय के मुद्दे भी हैं कि जहाँ पर अब स्वर्ण समाज एक तरफ को चल पड़ा था और सारे वर्गों को साथ लेकर साथ चलने की बात कर रहा था, दोबारा दिल्ली चले गए और दोबारा वहाँ से कुछ ले आए। तो हमारा ये मानना है कि सरकार इसके ऊपर अगर कुछ कर दे तो बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अगर नहीं करेंगे, अगर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे तो भैया फिर परिणाम पूरे होंगे। हाँ जी, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव लड़वाएंगे इस हिमाचल प्रदेश में। बोलो कुछ बोलो। आपके दादाजी कांग्रेस से हैं और आप जब पार्टी बना रहे हैं, तो आप उनकी विचारधारा और उनकी विचारधाराओं पर हमेशा ही सवाल खड़े हुए हैं। एक ही परिवार से तो अलग अलग विचारधारा के लोग निकले हैं, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, जहाँ पर बात परिवार की आती है तो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। मेरे दादाजी रहे इस हिमाचल प्रदेश में, और जहाँ पर विकास मंत्री, वन मंत्री के तौर पे वो रहे, और जो उनकी विचारधारा थी कि मान गया हरिदास, ना माना हरिदास, देख लिया हरिदास, तो इस हिमाचल प्रदेश के जन जन उनको इस नाम से जानता है। जो विकास कार्य उन्होंने अपने समय क्षेत्र में रहते हुए उन्होंने किए हैं, वो आज तक लोग उसको याद करते हैं। जो उनकी विचारधारा है, उनकी विचारधारा जो थी उस समय के अनुसार, तो हम उनका सम्मान करते आए हैं। मेरे परिवार में चाहे मेरे कोई भी हैं, चाहे पिताजी रहे, चाहे परिवार के और सदस्य वगैरह रहे, उनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा उनके अनुकूल है। जहाँ पर मेरी विचारधारा है, मेरी विचारधारा मेरे परिवार से बिल्कुल अलग है। मेरी विचारधारा, चाहे मेरी दादाजी की विचारधारा रही, चाहे मेरे घर वालों की विचारधारा रही, तो मेरी विचारधारा उन परिवार से बिल्कुल हटकर है। और जब हटकर है तभी हम लोग इस तरीके से हम लोग काम करते आए हैं। जो उनकी विचारधारा है हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमारी विचारधारा है उनका सम्मान। आपने अभी कहा कि बीजेपी कांग्रेस ने हिमाचल को लूटा है, जी आपने बुजुर्ग भी तो रहे कांग्रेस में, लेकिन उन्होंने जी देखिए, सीधी सी बात है कि जहाँ पर बात अगर मेरे बुजुर्ग की बात की जाए तो मेरे बुजुर्गों की इस हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी ईमानदार वाली छवि इस हिमाचल प्रदेश में रही है। विधानसभा सदन में लोह पुरुष के नाम से ठाकुर हरिदास को जाना जाता रहा है, लोह पुरुष के नाम से। अगर आज भी अगर बात आती है, अगर आज मंत्री कोई बात करते हैं
तो हमारे दादाजी को याद करते हैं कि एक ही मंत्री इस हिमाचल प्रदेश में रहा कि जिसने मान लिया, देख लिया और ना माना हरिदास के नाम से। उनकी जो विचारधारा, उनका जो ईमानदारी, आज इस हिमाचल प्रदेश के सारे नेता उनको फॉलो करते हैं। नहीं, आप सबको ना कि इसको सबकी बात उस समय की, मैं आपको अपने बुजुर्ग की बात करी नहीं, हाँ अपने मैंने आपको बुजुर्ग की बात कही है कि हमारे जो ठाकुर हरिदास है, ठाकुर हरिदास को पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है, उनकी छवि को पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है। वो एक ईमानदार छवि उनकी रही है। हाँ जी, डन। कुछ और रह गया तो पूछ लो। एनीथिंग एल्स? ये तो बड़ा मशहूर रहा है, ना माना हरिदास मान गया हरिदास। हाँ? बेटा वो पॉलिटिशियन चाहे